भूर्भुवः स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरुणा तस्यास्ते पृथिवीदेव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याय दधे। ॐ उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वामिष्टा पूर्ते संसृजेथामय अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देव यजमानश्च सीदत। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसेदन्नमः अमिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन। ॐ सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसेदन्नमः ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसेदन्नमः आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसेदन्नमः ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसेदन्नमः ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसेदन्नमः ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसेदन्नमः ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसेदन्नमः तेनु मन्यस्व। ॐ अनुमतेनु मन्यस्व। ॐ सरस्वत्यनुमन्यस्व। ॐ देव सविता प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुकेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। मेरी तरफ दो बीच में है ना, उधर इधर फिर बीच में है ना, अग्नि में ही। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय नमः। अब राउंड राउंड डालते रहेंगे। ओम भूरग्नये स्वाहा। इदम अग्नये नमः। ओम भुवर्वायवे स्वाहा। इदम वायवे नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा। इदम आदित्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा। इदम अग्निवायवादित्येभ्यः नमः। नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वयासि शिष्टाः यजिष्ठो वह्नितमाशो शुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुमुग्ध्यस्मात् स्वाहा। इदमग्निवरुणाभ्यामिदं नमः। ओम सत्वं नो अग्ने वामो भवोति नेदिष्टो अस्या उषसो व्युष्टौ अवयक्ष्मणो वरुणं दराणो वीहिमृडीकं सुहवो न एधि स्वाहा। इदमग्निवरुणाभ्यामिदं नमः। ओम इमं मे वरुणश्रुधि हवमद्या च मृडय त्वामवस्युराचके स्वाहा। इदं वरुणाय नमः। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशंसमान आयो प्रमोषिः स्वाहा। इदं वरुणाय नमः। ओम ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञाः पाशावितता महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा।
इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदं नमः। ओम आयाश्चाग्ने स्यानाभिषस्ति पाश्च सत्यमित्वा माया असि अयानो यज्ञं वाहस्य यानो देहि भेषजं स्वाहा। इदमग्ने अयसेदं नमः। ओम उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं द्विमध्यमं शताय अथा वयमादित्यव्रते तवा नागसो अदितये स्यामः स्वाहा। इदं वरुणाय आदित्याय आदितये च इदं नमः। ओम भवतान्नः समनसौ सचेतसा वरेपसौ मा यज्ञं हिं शिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य नः स्वाहा। इदं जातवेदोभ्यामिदं नमः। अब आरुषि आप अपनी चम्मच रख देंगे, आप ये बड़ी वाली ले लें। बुरा करने के लिए पति पत्नी नहीं मिलते हैं, बुराई से बचाने के लिए। पत्नी का नाम ही है जो पतन से बचाए। उसका स्वाभाविक स्त्री का स्वभाव होता है कि वो चाहे कितना ही पति बोले कि नहीं तुम नहीं बोलोगी मेरे इसमें इंटरफेयर नहीं, तब भी वो उसका स्वभाव है कि वो स्वयं ही उसको गलत से रोकेगी, चाहे कितना ही रोका जाए। और पति का भी अर्थ है कि रक्षा करने वाला। तो दोनों ही कह रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे को बुराई से बचाएंगे, तब जाकर के हमारे पति पत्नी वैदिक परंपरा के द्वारा विवाह कर रहे हैं तो पति पत्नी बन रहे हैं। तो कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाने देंगे, ये वचन दे रहे हैं। आप अपना राइट हैंड उनके राइट शोल्डर पर रखेंगे। एक आहुति आपको ऐसे लगे। ओम भूर्भुवः स्वः त्वमर्यमा भवसि यत्कनीनां नाम स्वधावन् गुह्यं बिभर्षि अंजन्ति मित्रं सुदितं न गोभिर्यद्दम्पति समनसा कृणोषि स्वाहा। इदमग्नये इदं नमः। दोनों एक चम्मच में हाथ लगा लेंगे, कुछ आहुति देनी। ओम ऋताशार्थितधामाग्निर्गन्धर्वा सनैदं ब्रह्म क्षत्रं पादु तस्मै स्वाहा वाट् स्वाहा। इदं ऋताशाय ऋतधाम्यग्नये गन्धर्वाय इदं नमः। ओम ऋताशार्थितधामाग्निर्गन्धर्वस्तस्य औषधयो अप्सरसो मुदो नामताभ्यः स्वाहा। ओम संगितो विश्वसामा सूर्यो गंधर्वः सनैदं ब्रह्म क्षत्रं पादु तस्मै स्वाहा वा। ओम सुषुम्ना सूर्य रश्मिश्चन्द्रमा गंधर्वः सनैदं ब्रह्म क्षत्रं पादु तस्मै स्वाहा वा। निन्दाय वृष्णे प्रायच्छतुग्रा पृतनाजयेषु तस्मै विषा समन्वन्त सर्वा सौग्रासा इहव्यो बभूव स्वाहा। इदं प्रजापति जयानिन्द्राय इदं नमः। ओम अग्निर्भूतानामधिपति समावत् तस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रियस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्याम् देवहूत्याम् स्वाहा। इदमग्ने भूतानामधिपति इदं नमः। ओम इंद्रो ज्येष्ठानामधिपति समावत् तस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रियस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायाम् देवरे तथा महायमावत् तस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रियस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्याम् देवहूत्याम् स्वाहा। इदं पितृभ्यः पितामहेभ्यः परेभ्यो वरेभ्यः सतेभ्यः सत्यमहेभ्यः श्रेपते प्रजामस्येन तु दीर्घमायो अशून्योपस्था जीवतामस्तु माता पौत्रम् आनन्दम् अभिविबुध्यताम् इयम्। अब विवाह की मुख्य विधि प्रारंभ हो रही है जिसका नाम है पाणी ग्रहण। विवाह का एक नाम पाणी ग्रहण भी है। अभी पेरेंट्स ने आप दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में दिया था, उतना ही पर्याप्त नहीं है। आप दोनों भी एक दूसरे को जब अपना हाथ सौंपेंगे, पहले के समय में परंपरा ये थी कि केवल पेरेंट्स ही देखा करते थे रिश्ते। कौन घूंघट के पीछे है जिसके साथ पूरा जीवन बिताना उसको देखने का अधिकार नहीं था, तो वो भी अधिक था। और आज के समय में बच्चे पेरेंट्स को नहीं पूछते हैं, उनकी मर्जी के बिना ही, उनका आशीर्वाद लिए बिना ही विवाह कर लेते हैं, वो भी गलत है। दोनों ही अधिक हैं। होना क्या चाहिए? जो आप कर रहे हैं, स्वयं की भी पसंद हो और पेरेंट्स का भी आशीर्वाद हो, तब जाकर के गृहस्थ अच्छा चलता है। तो अभी पेरेंट्स ने आप दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में दिया था, अब आप दोनों भी एक दूसरे का हाथ सौंपेंगे। इसको आप प्रपोजल भी कह सकते हैं। तो प्रपोज पहले किसने किया था? हमेशा उंगली उधर ही जाता, लड़के ही प्रपोज करते हैं। तो समीर कैसे किया था वो हमने तो नहीं देखा था, इतने सारे लोगों ने तो बिल्कुल नहीं देखा था। तो आज सबके सामने करना है, अग्नि के सामने वो वाली विधि फिर से करनी है। तो जैसे किया था वैसे ही करेंगे और मैं भी करूंगी। हाँ बिल्कुल, दोनों ही करेंगे। चलिए तो खड़े हो जाइए। कैसे किया था वो? घुटने पे बैठ के अच्छा, तो उन्होंने किया था। चलिए पहले विधि को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपका स्टेप देखेंगे। पाणी ग्रहण विधि है। इसमें आप दोनों वचन दे रहे हैं एक दूसरे को कि उस समय भी आपने वादे किए होंगे, कुछ वादे और उसमें हम ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मंत्र में आप दोनों कह रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे को किस लिए हाथ दे रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे को वचन दे रहे हैं कि जीवन भर हम दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी गलत भाषा का, गलत लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे। इस संसार में जितनी लड़ाई है ना, वो भाषा के कारण से है। गुस्सा आता है तो ये भाषा जब भी वाणी खुलती है ना तो अच्छा नहीं बोलती है। तो क्रोध के समय में
अपने आप को कंट्रोल कर लेना है। और लोग कहते हैं अपनों के सामने बोलने में सोचे तो फिर क्या सोचे, मैंने कहा अपनों के सामने सोचना चाहिए, उनको ही सबसे अधिक सम्मान देना चाहिए, क्योंकि उनके साथ में रहना है, उनके बीच में प्यार बना रहना चाहिए। तो सबसे पहला वचन आप दोनों दे रहे हैं कि वाणी का हम कभी भी गलत प्रयोग नहीं करेंगे। वाणी के कारण ही व्यक्ति किसी के दिल में उतर जाता है, वाणी के कारण ही व्यक्ति दिल से उतर जाता है। तो आप दोनों हमेशा ऐसी वाणी बोलें कि एक दूसरे के दिल में बने रहें। दूसरा वचन दे रहे हैं हम दोनों कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे एक दूसरे को कभी भी हर्ट हो, कभी भी दुख पहुंचे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। तीसरा वचन दे रहे हैं कि हम दोनों जब भी कोई निर्णय लेंगे वो निर्णय परिवार के लिए, रिश्ते के लिए अच्छा है, तो वो चाहे आरुषि का निर्णय है चाहे समीर का निर्णय है, हम उस निर्णय को जो अच्छा है उसको ही मानेंगे। कभी नहीं कहेंगे कि हाँ मेरा निर्णय ही मानना चाहिए, मेरा नहीं। दोनों मिलकर के एक डिसीजन पर आएंगे। ऐसे सुंदर आप दोनों वचन एक दूसरे को दे रहे हैं। अब आप खड़े हो सकते हैं। चलिए, राइट हैंड इन की ओर करेंगे। आरुषि रुक के थोड़ी सी। आज ये हाथ आप दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं, अपना हाथ अपना साथी चुन रहे हैं। हमारे यहाँ विवाह की परंपरा है और आप दोनों विवाह कर रहे हैं। विवाह का अपोजिट वर्ड आप पूरी डिक्शनरी उठा करके देख लेंगे, नहीं बना है। जो अलग होने वाले विधान है ना, वो हमारी शब्द ही नहीं है, हमारी डिक्शनरी के शब्द ही नहीं है। इसका मतलब हमारे यहाँ कहा जुड़ गए तो जुड़ गए, तो इस तरह से मिलकर के जुड़ करके रहेंगे और उसको जोड़ने की जिम्मेदारी हमारी ही है। तो मिलकर के इस तरह से जुड़ करके रहेंगे और विवाह कर रहे हैं। तो हाथ आज हम सौंप रहे हैं, तो अब बस हाथ पकड़े ही रहेंगे। ऐसा आप दोनों एक दूसरे को वचन दे रहे हैं। चलिए, आप अपना राइट अंगूठा भी अंदर की साइड कर लेंगे। आप आरुषि का अंगूठा अंदर, हाँ बस ऐसे पकड़ना है। ओम गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथा सा भगो अर्यमा सविता पुरंदिर्मह्यं त्वा दुर्गार पत्याय देवाः। ओम भगस्ते हस्तमग्रभित् सविता हस्तमग्रभित् पत्नी त्वमसि धर्मणाहं गृहपतिस्तव ममेयमस्तु पोष्यं मह्यं त्वादात् बृहस्पतिः मया पत्या प्रजापति संजीव शरदा शतम्। ओम त्वष्टावासो विदधाच्छुभे। ये परिक्रमा इसलिए है कि आप दोनों ने एक दूसरे को हाथ ये पकड़ा दिया है। फाइनली जिस पल के लिए यहाँ पर आए थे वो हाथ एक दूसरे को आपने पकड़ा दिया है। तो अब ये सबको, जो यहाँ पर जितने लोग आए हैं, सबको इस तरह से हाथ आप सामने करेंगे और ये सामने करके एक परिक्रमा लेकर के आएंगे। अब समीर और आरुषि एक दूसरे के हो चुके हैं अब, और अभी और आगे विधियां होंगी, लेकिन आपके हाथ आज हम दोनों ने थाम लिया है। मोहमस्मि सात्वं सात्वमस्य मोहम सामाहमस्मि ऋक्त्वं जौरहं पृथिवी त्वं तावेव विवहावहै सारे तो दधावहै प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान् विन्दावहै बहुते सन्तु जरदष्टयः सम्प्रियो रोचिष्णु सुमनस्य मानौ पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतम्। कहा हस्बैंड वाइफ किसकी तरह होते हैं, तो कहा सूर्य और चंद्रमा की तरह होते हैं। एक सन होता है और दूसरा मून होता है। पर मैं काफी टाइम से आप दोनों से मिल रही हूँ तो मुझे तो दोनों ही मून लगते हैं, है ना। सन कैसा होता है, गर्म होता है। मून कैसा होता है, ठंडा होता है। तो कहा पति पत्नी दोनों कैसे होने चाहिए, तो एक गर्म और एक नरम होना चाहिए। और दोनों गर्म हो जाए, बिजली के तार में दो तार होते हैं ना, दोनों गर्म हो जाए तो शॉर्ट सर्किट, और दोनों ठंडे हो जाए तो लाइट ही नहीं आएगी। तो क्या एक ठंडा और एक गर्म होता है तभी हमें लाइट मिलती है। तो हस्बैंड वाइफ को भी ऐसा ही होना चाहिए, एक ठंडा एक गर्म और एक नरम। दोनों गर्म हो जाएंगे तो घर में ज्वालामुखी हो जाएगा, है ना। और दोनों ठंडे रहेंगे तो कभी कभी वो थोड़ी सी होनी चाहिए, है ना। तो एक गर्म है, मान लीजिए कभी समीर को गुस्सा आ रहा है, तो होता क्या है, वैसे नॉर्मली क्या होता है कि एक गर्म है, सामने वाला गुस्सा कर रहा है, वो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, उधर से भी क्या आता है, इधर से भी गुस्सा, फिर उसको इधर से और आता है, फिर इधर से आता है। तो ऐसे पूरे घर का जो एनवायरनमेंट है वो खराब हो जाता है। तो जब भी एक सामने वाला साथी गुस्सा कर रहा है तो दूसरा जो साथी है उसको थोड़ा सा नरम हो जाना चाहिए कि वो ऑलरेडी अभी किसी प्रॉब्लम में है, ठीक नहीं है। तो इस तरह से कभी ऐसा नहीं कि इधर इनको गुस्सा नहीं आ सकता, इनको भी कभी आ सकता है, तो उस समय आपको नरम हो जाना है। तो इस तरह से जब मिल करके रहते हैं तो लाइट आती है, मतलब चेहरे पर हमेशा खुशियां रहती हैं, मुस्कान हमेशा बनी रहती है, घर में सारा वातावरण जो है वो प्रकाश में रहता है। ये वचन आप दोनों ने दिया। अकेले नहीं है, दोनों मिल करके रहेंगे तो हर एक परेशानी का सामना कर लेंगे। और पहाड़ को देखा है, कितने भी आंधी तूफान आ जाए अपने स्थान से कभी भी नहीं हिलता है। तो कह रहे हैं कि आप दोनों अपने गृहस्थ में कैसे रहना, तो जैसे पहाड़ होता है, कितनी भी परेशानी आ जाए अब हम दोनों अपने इस हाथ को कभी नहीं छोड़ेंगे और मिल करके इस तरह से रहेंगे। ये आप दोनों यहाँ पर वचन दे रहे हैं। आप ये पत्थर नीचे रखेंगे।
ओम आरोहे ममश्मानमश्मेव त्वं स्थिरा भव अभितिष्ठ प्रतन्यतो व बाधस्व प्रतनायतः। हटा दीजिए। जगमग है आज नजारे लगते हैं कितने प्यारे, जगमग है आज नजारे लगते हैं कितने प्यारे। अगली विधि है लाजा होम के साथ में फेरे प्रारंभ हो रहे हैं, तो सभी लोग मंडप के पास में आ जाएंगे। फेरे प्रारंभ होने जा रहे हैं, हम सभी इनको फूल से आशीर्वाद देंगे, फूलों से। ये जो आपके हाथ में है ना, ये किससे बनता है? धान से बनता है। इसकी फसल जहाँ पर हम इसको बोते हैं वहाँ पर नहीं होता है, इसको निकाल करके दूसरी जगह लगाना ही होता है, तब जा करके ये खाने योग्य होता है। हम स्त्रियों का जीवन भी ऐसा ही होता है। हम जिस कुल में जन्म लेते हैं, हमें सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है कि हम अपना घर छोड़ रहे हैं, नहीं, सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमें गृहस्थ में जाना होता है, तभी जा करके सृष्टि क्रम आगे बढ़ता है। तो भाई के द्वारा ये विधि फिर से इसलिए कराई जा रही है, भाइयों के द्वारा, कि आप दोनों के पास अच्छे से सब कुछ भरा हुआ है, आप दोनों ऑलरेडी काफी सब कुछ है आपके जीवन में, लेकिन फिर भी हमारे पास आप जब भी आते हैं तो हम आपको भर करके देंगे। ठीक है, दोनों सुन रहे हैं? अब क्या भर करके देंगे? उनके पास ऑलरेडी सब है, तो आज के समय में धन का साथ नहीं चाहिए, किसका चाहिए? मन का साथ चाहिए। जब उनको जीवन में कभी भी आवश्यकता है तो आप दोनों हमेशा साथ खड़े हैं, ये आप दोनों इनको वचन दे रहे हैं और कह रहे हैं जैसे ये खिला हुआ है ऐसे आप दोनों के जीवन में हमेशा खुशियां भरी रहें, आप दोनों के चेहरे जैसे आज खिले हुए हैं ऐसे ही सदैव खिले रहें। ओम अर्यमणं देवं कन्या अग्निमय क्षता सनो अर्यमा देवा प्रेतो मुञ्चतुमा पतेः स्वाहा इदमर्यम्णे अग्नये तन्नाम। ओम इयं नारिपब्रूते लाजानावपन्तिका आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां जातयो मम स्वाहा इदमग्नये तन्नाम। ओम इमां लाजानावपाम्यग्नौ समृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं च संवरणं तदग्निरनुमन्यतामियं स्वाहा इदमग्नये तन्नाम। वैसे हाथ पकड़ेंगे और पहला फेरा प्रारंभ करेंगे। राइट हैंड जैसे पकड़ा था, जैसे राइट हैंड पकड़ा था। ओम सरस्वती प्रेतमवसु भगे वाजिनीवते यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः यस्यां भूतं समभवत् यस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणामुत्तमं यशः। ओम अर्यमणं देवं कन्या अग्निमय क्षता सनो अर्यमा देवा प्रेतो मुञ्चतुमा पतेः स्वाहा इदमर्यम्णे अग्नये तन्नाम। ओम इयं नारिपब्रूते लाजानावपन्तिका आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां जातयो मम स्वाहा इदमग्नये तन्नाम। ओम इमां लाजानावपाम्यग्नौ समृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं च संवरणं तदग्निरनुमन्यतामियं स्वाहा इदमग्नये तन्नाम। दूसरा। ओम तुभ्यमग्रे पर्यवहन् सूर्यां वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजया सह। ओम कन्यला पितृभ्यः पतिलोकं यतीयमपदीक्षामयश्च कन्याौ दत्त्वया वयं धाराौ धन्या इवाति गाहे महिद्विषः। ओम अर्यमणं देवं कन्या अग्निमय क्षता सनो अर्यमा देवा प्रेतो मुञ्चतुमा पतेः स्वाहा इदमर्यम्णे अग्नये तन्नाम। ओम इयं नारिपब्रूते लाजानावपन्तिका आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां जातयो मम स्वाहा इदमग्नये तन्नाम। ओम इमां लाजानावपाम्यग्नौ समृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं च संवरणं तदग्निरनुमन्यतामियं स्वाहा इदमग्नये तन्नाम। ओम सरस्वती प्रेतमवसु भगे वाजिनीवते यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः यस्यां भूतं समभवत् यस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणामुत्तमं यशः। ओम भगाय स्वाहा इदं भगाय तन्नाम। ओम सरस्वती प्रेतमवसु भगे वाजिनीवते यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः यस्यां भूतं समभवत् यस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणामुत्तमं यशः। फेरे कितने होते हैं? फेरे कितने होते हैं? 2 साउंड आ रहे हैं ना, कंफ्यूजन है। किसी ने सब पढ़े लिखे लोग खड़े हैं, किसी ने उठा करके देखा बुक कितने होते हैं? नहीं उठा के देखा। कभी कभी अपने शास्त्रों को भी उठा करके देख लेना चाहिए, उसका लॉजिक समझना चाहिए क्या है।
ये 2 स्टेप हैं, फेरे और सप्तपदी, ये 2 अलग अलग स्टेप हैं। लेकिन रात को 1 बजे 2 बजे शादी होगी तो आपने बोला पंडित जी 10 मिनट में खत्म करना, पंडित जी ने बोला 5 मिनट में खत्म करूंगा, मैं और लेट हो रहा हूँ। तो वो सारा सिस्टम विधियों का उल्टा सीधा कर दिया, क्योंकि आप कभी पढ़ने नहीं जाओगे, उनको पता है। एक्चुअल में फेरे जो होते हैं वो किस लिए होते हैं? गृहस्थी को 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए गृहस्थ में व्यक्ति जाता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो 4 फेरे लेते समय वो इसीलिए पग बढ़ा रहा है कि पहला फेरा मैंने धर्म के लिए लिया, दूसरा अर्थ के लिए, काम के लिए, मोक्ष के लिए। तो ये चारों फेरे, जैसे गाड़ी चलती है ना, 2 पहिए साथ चलते हैं, ऐसे ही दोनों साथ में चलते हैं, इसलिए फेरे 4 हुआ करते हैं। और सप्तपदी की क्रिया होती है जो 7 पग मिल करके चलते हैं 7 चीजों की प्रार्थना करते हुए। तो आप दोनों अगले स्टेप के लिए, सप्तपदी के लिए इधर आ जाइए। बोलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे बैठना है, कैसे आना है। आप बता रहे हैं कैसे जाना है, तो कहीं पर जाएंगे तो कैसे जाएंगे? साथ में तो जाएंगे, साथ में भेजने के लिए इतनी देर से इतने सारे प्रोसेस हो रहे हैं। जॉब को छोड़ करके कहीं पर भी जाएंगे तो साथ में जाएंगे। अकेले दिखाई दे तो प्लीज मुझे कॉल करें और मेरा नंबर इनसे ले लें। चलिए, कैसे जाना है? जैसे पता लगे कि दोनों के बीच में बहुत प्रेम है। हाथ पकड़ के तो मम्मा के साथ भी जाएंगे, आप मम्मी के साथ जाओगे। या वेरी गुड, पहली बार मुझे बहुत सारे स्टेप जो इनको पहले से पता है। वेरी गुड, ऐसा ही लिखा हुआ है। अपना राइट हैंड राइट शोल्डर पर पीछे से इनके रखना था। हम लोग कहते हैं ऋषि लोग बहुत पुराने ख्यालों के, ऋषि लोग कितने मॉडर्न हैं। चलिए, अब 7 चीजों की प्रार्थना करते हुए आपको स्टेप बढ़ाने हैं। पहले राइट पैर रखना है, फिर लेफ्ट से उसको कंप्लीट करना है, ऐसे लेफ्ट क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से एक मंत्र के साथ एक स्टेप, 7 मंत्र के साथ में यहाँ तक आपको सीधे स्ट्रेट चलना है। 7 छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे, 7 स्टेप्स आपको 7 मंत्रों के साथ में। पहला बढ़ाइए, ओम ईशैकपदी भव सामा मनुव्रता भव विष्णुस्त्वान तो पुत्रान विंदावहै बहुन्ते सन्तु जरदष्टयः। कंप्लीट कीजिए। पहले मंत्र में आपने कहा भगवान हमें भोजन, अन्न जो है वो बहुत सारा देना है ना। भोजन के बिना जीवन नहीं चल सकता है ना। भूख लगती है, करवा चौथ के दिन पता लग जाता है ना। करवा चौथ के दिन पता लग जाता है भोजन कितना जरूरी है। तो भगवान इतना देना कि हम भी अच्छे से उसका उपभोग कर सके, और मेरे द्वार पर यदि कोई मांगने आए तो उसको देने वाले हम बने। भगवान जरूर, जब भी द्वार पर कभी भी किसी के कोई आए तो भगवान का धन्यवाद करना कि आपने मुझे देने योग्य आज समझा, इसलिए मेरे द्वार पर किसी को भेजा है, मुझे लेने वाला नहीं बनाया है। तो जब भी द्वार पर कोई आए उसको जरूर देना है। आपने प्रार्थना की। सेकंड स्टेप, ओम ऊर्जेद्विपदी भव सामा मनुव्रता भव विष्णुस्त्वान तो पुत्रान विंदावहै बहुन्ते सन्तु जरदष्टयः। आपने कहा हमारे जीवन में एनर्जी की कमी न रहे, है ना। हमेशा एनर्जेटिक होकर के रहे, ऐसे बीमार ना पड़ने पाए, एनर्जेटिक होकर के रहे। थर्ड स्टेप, ओम रायस्पोषाय त्रिपदी भव सामा मनुव्रता भव विष्णुस्त्वान तो पुत्रान विंदावहै बहुन्ते सन्तु जरदष्टयः। आपने कहा हमारे जीवन में पैसा भी खूब होना चाहिए, होना चाहिए ना। एक जगह मैंने कराया, बोले इसको दोबारा करवा दो, खूब चाहिए। क्योंकि पैसा तो चाहिए, क्योंकि भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, उसको देखने के लिए पैसा तो चाहिए। लेकिन पैसा हमारे पास में कब रुकता है? उसकी तीसरी गति होती है दान। उसको जितना आप देते जाएंगे वो हमारे पास उतना ही बढ़ता जाएगा। तो ये भी आपने कहा कि हमारे जीवन में इतना भगवान देना कि मैं दूसरों को, जब भी कोई मेरे द्वार पर आए, मैं उसको धन भी दे सकूं। फोर्थ स्टेप, ओम मयो भवाय चतुष्पदी भव सामा मनुव्रता भव विष्णुस्त्वान तो पुत्रान विंदावहै बहुन्ते सन्तु जरदष्टयः। आपने कहा हमारे जीवन में सुख की कमी ना हो। दुख चाहिए थोड़ा बहुत? बिल्कुल, किसी को नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए, सबको सुख चाहिए। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपके हाथ में है। जितना अच्छा कर्म करते जाएंगे आपको सुख मिलेगा, जितना बुरा करेंगे दुख मिलेगा। सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। आप अपने जीवन में अच्छा करते जाएंगे तो परमात्मा का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद और जीवन में सुख मिलेगा। फिफ्थ स्टेप, ओम प्रजाभ्य पंचपदी भव सामा मनुव्रता भव विष्णुस्त्वान तो पुत्रान विंदावहै बहुन्ते सन्तु जरदष्टयः। आपने कहा हमारे द्वारा जब नेक्स्ट जनरेशन आए तो वो परिवार, समाज, राष्ट्र के हित में कार्य करने वाली हो, किसी का अहित न करने वाली हो। सिक्स्थ स्टेप, ओम ऋतुभ्य षट्पदी भव सामा मनुव्रता भव विष्णुस्त्वान तो पुत्रान विंदावहै बहुन्ते सन्तु जरदष्टयः। आपने कहा मेरा जीवन ऋतुओं के अनुकूल हो, मतलब हम कभी भी डॉक्टर के पास न जाए। मम्मी डॉक्टर डॉक्टर के पास कब जाए? अच्छे दोस्त हो तो उनके पास जाएं, खुशखबरी के लिए जाए। लेकिन कभी भी हेल्थ इश्यू लेकर के कोई डॉक्टर स्वयं भी नहीं चाहता, मम्मी सामने कोई नहीं चाहता डॉक्टर की बीमार पड़े, लेकिन हाँ वो सेवा भाव उनके अंदर होता है। तो बीमार पड़ करके हम कभी भी डॉक्टर के पास न जाएं। लास्ट स्टेप, ओम सखे सप्तपदी भव सामा मनुव्रता भव विष्णुस्त्वान तो पुत्रान विंदावहै बहुन्ते सन्तु जरदष्टयः। आपने कहा हम सब किसी रिश्ते में बाद में है, सबसे पहले हम दोनों एक दूसरे के
फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो बेस्ट फ्रेंड है ना। बेस्ट फ्रेंड किस लिए होते हैं लाइफ में? सुख दुख की बातें शेयर करने के लिए। तो विवाह के बाद में अभी तक जो भी फ्रेंड थे वो सेकंड नंबर पर आ गए, ठीक है। सॉरी गाइज। बुरा लगा। पति पत्नी जो है वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। बेस्ट फ्रेंड होते हैं किस लिए? सुख दुख के साथ ही। तो जब साथ में भगवान ने एक दे दिया तो घर में ही हर बात, हर पल दुख है तो वो शेयर कर लिया, सुख है तो वो शेयर कर लिया। और अगर पति पत्नी बनने के बाद भी बेस्ट फ्रेंड होंगे तो क्या होगा? घर में कोई बात हुई तो हम कहाँ गए? बाहर कहने के लिए, तो घर की बात। तो हमेशा भगवान ने ऐसा साथी दिया है, मित्र घर में ही दे दिया कि हम हर पल साथ रह रहे हैं। तो पति पत्नी सब रिश्ते बाद में, सबसे पहले हम दोनों एक दूसरे के मित्र। और मित्र को खोना कोई नहीं चाहता है। तो हम दोनों के बीच में ऐसी मित्रता बनी रहे। आपने 7 चीज़ों की प्रार्थना करते हुए 7 स्टेप्स बढ़ाए। अब आप ऐसे ही अपने स्थान पर आ जाएंगे लोग। तो इसलिए हमारे यहाँ इसलिए विवाह की परंपरा सबके सामने होती है। तो दोनों आप दोनों मिलकर के थोड़ा सा लाउड बोलेंगे। तो जिनकी पहले हो चुकी है या जिनकी होने वाली है वो भी इसको पहले वाले रिपीट कर लेंगे और आगे आने वाले मेरी बुकिंग कर लेंगे। और First step. Together we will live with respect and honor for one another. अब हिंदी में। हाँ, हिंदी में बोल। हम दोनों गृहस्थ जीवन में एक दूसरे का सम्मान सदा करते रहेंगे। Second step. Together we will develop mental, physical and spiritual balance. साथ में हम मानसिक, शारीरिक और आत्मिक विकसित करेंगे। Third step. Together we will prosper, acquire wealth and share our accomplishments. हम दोनों साथ मिलकर धन अर्जित करेंगे और अपनी उपलब्धियों को एक दूसरे के साथ बांटेंगे। गुड। Fourth step. Together we will acquire happiness, harmony and knowledge through mutual love. एक साथ हम आपसी प्रेम के माध्यम से सुख, सद्भाव और ज्ञान प्राप्त करेंगे। Fifth step. Together we will raise strong and virtuous children. हम दोनों मिलकर राष्ट्र के लिए उत्तम, गुणी एवं स्वस्थ संतानों की परवरिश करेंगे। Sixth step. Together we will be faithful to one another and exercise self-respect and maintain the bond of friendship. एक साथ हम एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे, आत्मसंयम का प्रयोग करेंगे तथा मित्रता का बंधन बनाए रखेंगे। Step 7. Together we will remain lifelong partners and achieve salvation. साथ में हम जीवन भर साथी बने रहेंगे और जीवन के मुख्य उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करेंगे। परफेक्ट। अब ये आपको अपने पास में ही रखना है और हर साल ये डेट आएगी ना। कौन सी डेट आज? अगले नहीं बोलनी चाहिए, याद है? 24 दिसंबर। तो ये हर साल आएगी ना। तो क्या करेंगे? पार्टी भी करेंगे, लेकिन सुबह सुबह थोड़ी सी पूजा भी कर लेंगे, है ना। तो चलिए, बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम इसको तो हम रिपीट कर लेंगे, है ना। तो लाइसेंस पुराना होता है तो उसको रिन्यू करते हैं तो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है ना। तो इसी तरह से इसको हर बार और अपने इसको फ्रेम करा करके बेडरूम में लगा देंगे। दोनों में से जो भी भूलो उसको दिखा देना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है केश विन्यास। आप अपना राइट हैंड इनके जुड़े पर, सिर पर रखेंगे। आज से आपको इनका मेकअप करना है, अगर ये अलाउ करते हैं। मैं चलिए, एक्चुअल जो इसका मीनिंग है वो मैं बताती हूँ। स्त्री के जीवन में बहुत से ऐसे पल आते हैं जब उसका धैर्य बिल्कुल टूटने लग जाता है। कहते हैं हजारों हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द इस धरती पर यदि कोई सहन करता है तो वो स्त्री सहन करती है। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि स्त्रियां अपने आप को कभी भी कमजोर समझती है ना, उनसे बड़ा मजबूत, उनसे बड़ा स्ट्रांग कोई नहीं हो सकता है। हजारों हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द इस धरती पर कोई नहीं सहन कर सकता है। ऑलरेडी हमारी आरुषि स्ट्रांग है, लेकिन इनके मन के भाव हैं कि आप ऑलरेडी स्ट्रांग हैं, लेकिन जीवन में जब भी ऐसे पल आएंगे मैं हमेशा आपके साथ में हूँ। ओम प्रत्वा मुंचामि वरुणस्य पाशाद् येन त्वा बध्नात् सविता सुषेवः ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोके रिष्टां त्वा सा पत्या दधात्। अब एक दूसरे के हार्ट पर अपना राइट हैंड रखेंगे, थोड़ा सा फेस करके बैठ जाएंगे तो आराम से रख पाएंगे। फिर आप भी थोड़ा सा चलिए, ठीक से देखिए कहाँ पर है, कहाँ पर है हार्ट, ठीक है। माला के नीचे से रखेंगे, माला के नीचे से रखेंगे और हार्ट बीट चेक करेंगे। तेज है, तेज है ना। आज कुछ नया हो रहा है इसलिए ये काम डेली करना है, ठीक है। हमारे यहाँ गले लगने की परंपरा ना पति पत्नी को ही है, केवल जो एक्चुअल वैदिक परंपरा है। पति पत्नी एक दूसरे को गले इसलिए लगते हैं, कभी हो सकता है कि कोई बात
समीर के मन में है और आरुषि दुखी हो जाएगी इसलिए नहीं बता रहे हैं, या आरुषि के मन में है समीर दुखी हो जाएंगे इसलिए नहीं बता रहे हैं, तो गले लगते तो एक दूसरे की धड़कनें सुनाई पड़ जाती कि कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। तो मन की बात, शब्दों की आवश्यकता ही ना हो, मन समझ ले, इसलिए गले लगने की परंपरा थी। तो आप दोनों वचन दे रहे हैं कि हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे के मन को समझते रहेंगे। मंत्र में कहा जा रहा है कि हम दोनों को ईश्वर ने जोड़ा है। हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, हो सकता है पेरेंट्स रिलेटिव्स पसंद करते हैं, लेकिन जब तक भगवान के यहाँ से जोड़ी बन करके नहीं आती तब तक पूरी नहीं होती है। तो आप दोनों को भगवान ने सेलेक्ट किया है। अब भगवान का सिलेक्शन कभी गलत नहीं होता है, तो इस रिश्ते को, इस सिलेक्शन को कभी गलत नहीं मानना है। हमेशा भगवान ने एक दूसरे को जोड़ा है तो उनको वचन दिया है, हमने अग्नि के सामने वचन दिया है, तो कभी भी ये रिश्ता नहीं टूटेगा। आप दोनों संकल्प कर रहे हैं। ओम मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तो मम वाचम एकमनाजुषस्व प्रजापतिष्वा न्यूनक्तु मह्यम। हाथ हटा दीजिए। अब अगली विधि है सूर्यावलोकन। सूर्य के दर्शन करने हैं। सूर्य बहुत सारी चीजें हमें डेली देता है। वर्षों सदियां बीत गई, लेकिन सूर्य अपने स्थान पर हमेशा, हम लोग कुछ देना भूल जाएंगे, उठना भूल जाएंगे, सोना भूल जाएंगे, लेकिन सूर्य अपने समय पर ही उठता है। तो सूर्य की बहुत सारी क्वालिटीज हैं, हमने अभी पहले भी की। और कौन कौन सी क्वालिटीज हैं सूर्य की? हीट देता है, लाइट देता है, ब्राइट होता है, और मैं बताती हूँ, मैं बता दूं? हाँ, वो सभी भूल जाते हैं। सूर्य सबसे पहले उठता है, तो अभी कितने बजे उठते हैं बताया था? 7:30। अच्छा, सूर्य कितने बजे उठता है? अच्छा, इससे पूछो, बोले इक्वल कराओ। आरुषि कितने बजे उठते हैं? 8:30। ओके, तो सूर्य कितने बजे उठता है? देखा ही नहीं कभी। तो कभी कभी देखेंगे भी। हम लोग आजकल मेडिटेशन के महत्व को तो जानते हैं कि मेडिटेशन हमारे लिए कितना अच्छा है। जितना ज़्यादा आप बाहर, आपको काम है, वर्क है आपके पास में, उतना ही ज़्यादा आप अंदर से स्ट्रांग होना चाहते हैं, तो सुबह जितनी जल्दी उठेंगे, सुबह सूर्य से पहले उठने वालों को सूर्य अपना सारा तेज दे देता है, और सुबह सूर्य के उठने के बाद जो लोग उठते हैं, सूर्य सारा तेज उनके चेहरे का खींच लेता है। फिर हम कितना ही पार्लर जाए, नेचुरल ग्लो नहीं आने वाला है। तो सूर्य का दर्शन कभी कभी हमें ज़रूर उठ करके सुबह करना चाहिए। संडे को हम लोग सोचते हैं छुट्टी मिली है तो सोते में, कहते संडे को एक्स्ट्रा काम करने चाहिए, कुछ अच्छे काम करने चाहिए, बहुत कम समय मिलता है हमारे जीवन में। तो आप दोनों यहाँ पर वचन दे रहे हैं कि हम लोग कभी कभी ऐसा भी करेंगे। अब आप दोनों खड़े हो जाएंगे। शतम प्रब्रवाम शरदा शतम अदीना हस्याम शरदा शतम भूयश्च शरदा शता। चलिए बैठ। ओम सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यता सौभाग्यमस्यै दत्त्वा याथास्तं विपरेतना। रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् ईशान सर्वलोक। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फाइनली, ऑफिशियली, सभी के आशीर्वाद से, अग्नि को साक्षी मान करके, परमात्मा के आशीर्वाद से आप दोनों ने विवाह के, विवाह के पवित्र बंधन को एक दूसरे के साथ में जोड़ा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से हमारे आरुषि एंड समीर एक दूसरे के हुए हैं। संसार का सबसे प्यारा जो रिश्ता है पति और पत्नी का, उस रिश्ते में फाइनली बन चुके हैं। आज से समीर आरुषि के हुए और आरुषि समीर के हुए। जिसके पास फूल है वो फूल डालेंगे बाद में। सभी लोग राइट हैंड इनकी साइड में कर लेंगे और हम आशीर्वाद देंगे। जिस पल को देखने के लिए हम सभी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, वो पल फाइनली आ गया है। हे नव दंपति, त्वम आयुष्मान तेजस्वी वर्चस्वी यशस्वी धनवान विद्यावान श्रीमान श्रीमती भूयाः। ओम सौभाग्यमस्तु, शुभम भवतु, कल्याणमस्तु। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे। ओम यो वा शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः।
प्रशांततमास्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्। आप तीनों का भी प्रमोशन हुआ है। क्या बन गए हैं? सास ससुर के नाम पे बहुत लड़ाई है। हाँ, माता पिता बन गए हैं। एक और बेटी मिल गई और एक और बेटा मिल गया। एक माता पिता की जिम्मेदारी लोग नहीं उठा पाते, आपको दोनों माता पिता की जिम्मेदारी उठानी है। कहा बचपन से अब तक जैसे माता पिता ने आपकी खुशियों का ख्याल रखा है, हम गिनती भी नहीं कर सकते हैं। कहा खुद सोती गीले बिस्तर में सूखे में तुझे सुलाती थी। वो उनको इतना नहीं चाहिए, सामने खड़े उनको इतना नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए कि आप दोनों हमेशा जैसे आज चेहरे पर प्रसन्नता, उनके पास खूब सारा भगवान ने खूब दिया हुआ है, वो कभी खुश नहीं हो सकते हैं अगर आप दोनों के चेहरे पर उदासी है। मैं हमेशा कहती हूँ, देख ले हमको दुखी तो भर ले अपने नैन, ये एक हमारी सुख की खातिर तड़पते दिन रैन, ये भूख लगती प्यास ना और नींद भी आती नहीं, कष्ट हो तन पर हमारे हो उठे बेचैन, ये इनसे बढ़कर देवता भी सुख दिला सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। तो कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस खुश रहना है, साथ में रहना है। जब भी दोनों के पास जाएंगे साथ में जाएंगे, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। तो आप लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को आपस में तिलक लगाएंगे, मीठा खिलाएंगे। वृद्धष्टवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा न शक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरि शतायुर्गन्तोः। शादी के लड्डू के बारे में नहीं सुना है? हमारे इंडिया में कहते हैं जो खाए वो पछता है, जो नहीं खाए तो खा के ही पछताते हैं ना। पूरा खिलाना है। स्पेशल मीठा होगा आज एक्स्ट्रा। हाँ, एक ही बार। मैं तो खा लूंगा, चलिए खिलाइए। वस्य सुष्मिणः प्रप्रदातारं तारिशौर्जं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। स्पेशल थैंक्स बोलूँगी दोनों परिवार को कि जिस कार्य को कराने के लिए लोग मेल पंडित को बुलाते हैं, आपने इस कार्य को कराने के लिए एक फीमेल पंडित को बुलाया है। लोग कहते हैं महिलाएं बराबर नहीं हैं, महिलाएं सब कुछ नहीं कर सकती हैं। मैंने कहा महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, फ्लाइट उड़ा सकती हैं, मेट्रो चला सकती हैं, रिक्शा चला सकती हैं, तो वेद के मंत्र नहीं पढ़ सकती। जहाँ पर हमारा इतिहास हुआ करता था कि बराबर बैठ करके शास्त्रार्थ किया करती थी महिलाएं, वो वेद के मंत्रों को क्यों नहीं बोल सकती? तो ये अवसर आपने हमें दिया है। मैं कहती हूँ बेटियों को शिक्षा का अधिकार मिला है, उन्हें दहेज मत दीजिए, शिक्षा रूपी दहेज दीजिए, संस्कार रूपी दहेज दीजिए। वो संसार का सबसे चांद तारे तक तोड़ करके ला सकती हैं। क्या कर नहीं सकती भला यदि शिक्षिता हो नारियाँ, क्या कर नहीं सकती भला यदि शिक्षिता हो नारियाँ, रणरंग राज्य स्वधर्म रक्षा कर चुकी सुकुमारियाँ, सोचो नरों से नारियाँ किस बात में हैं कम हुई, मध्यस्थ वे शास्त्रार्थ में हैं भारती के सम हुई। तो धन्यवाद आप लोगों का कि ये जो कार्य हम लेकर के चल रहे हैं इसको आप लोगों का प्यार और साथ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बहुत थोड़ा सा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। बहुत बहुत आप दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को जिस पल का इंतजार कर रहे थे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप दोनों खड़े होंगे, पेरेंट्स तीनों यहाँ खड़े हो जाएंगे। उसके पीछे एक लॉजिक है, बहुत बड़ा महत्व है, वो हम लोगों ने नहीं समझा। हमें लगता है झुका रहे हैं, नहीं। बच्चे पैर छूते हैं तो माता पिता के पैर छूने से बच्चों को पता लग जाता है कि पैर यदि ठंडे हैं तो माता पिता बीमार हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। और बच्चों के सिर पर आशीर्वाद देते, पैर छूते समय जब माता पिता आशीर्वाद देते हैं तो बच्चों का सिर छू करके पेरेंट्स पहचान लेते हैं कि बच्चों का सिर गर्म है, अगर तो उनको बुखार है, उनकी तबीयत। ये परंपरा हमारे यहाँ हुआ करती थी। चलिए, तो पैर छूना कभी भी बुरा नहीं है। झूमी धरती आज अंबर भी गाए रात।
सबको जिस पे है नाज उसकी निकली है बारात, आई आज सुहानी रात। झूमी धरती आज अंबर भी गाए राग, सबको जिस पे है नाज उसकी निकली है बारात, आई आज सुहानी रात। नाना जी का दुलार, पापा मम्मी का प्यार, मामा मामी का यार, उसकी निकली है बारात, आई आज सुहानी रात। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।